पॉलीमर्स हम डिस्कस कर रहे थे। पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया पॉलीमर होते क्या हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या होते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जेंट मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं जेंट मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर मास। इन छोटे छोटे जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इनको कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। और पूरा ये जो बनता है इसको कहते हैं, इस होल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज अ पॉलीमर। ठीक है, सो एक्चुअली पॉलीमर्स जो है दे आर मेड ऑफ, उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज ए मोनोमर। ठीक है, मोनोमर। अब एक क्वेश्चन तो आपको इसी से आता है कि किसका मोनोमर क्या है। पॉलीमर लिखा होगा, मोनोमर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ कॉमन पॉलीमर्स है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया पॉलीथीन। ठीक है ना, पॉलीथीन बैग जो होता है पॉलीथीन, तो आपको बोलेंगे बताओ जी पॉलीथीन का जो है वो मोनोमर क्या होता है। पॉलीथीन एक्चुअली इसका पॉलीइथिलीन है, सो इट्स बेसिक यूनिट इज दिस इज द मोनोमर। तो इसी मोनोमर के जुड़ने से ये चीज बड़ी सी चेन बन जाती है, उसको हम कहते हैं पॉलीथीन। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है पॉलीप्रोपाइलीन ऐसे पूछ सकते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन का क्या है, जो है पॉलीप्रोपाइलीन का मोनोमर क्या है। तो वो मोनोमर जो है ऐसे यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये प्रोपाइलीन। तो प्रोपाइलीन विल बी द मोनोमर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपका इसमें कैसे होगा वो हम बाद में बताएंगे जब हम इनका फॉर्मेशन करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन तो कभी कभी पूछा जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एज द नेम इंडिकेट्स, इसका एब्रिविएशन ज़्यादातर यूज होता है PVC होता है ना, PVC की पाइप्स वगैरह आती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमने क्या करना है, हमने यही जो है विनाइल क्लोराइड, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, एंड देन राइट हियर विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी का जब हम बड़ा जो है पॉलीमर बनाते हैं दैट इज नोन एज PVC। ठीक है, इसी तरह से जो है एक्रोनाइट्राइल जो है, ठीक है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। ठीक है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, तो वो भी इसी तरह से जो है हमें यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जो है CN लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए इनका तकरीबन जो है स्ट्रक्चर एक जैसा है। इन मोनोमर्स का थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ H के बदले CH3 है, यहाँ इसके बदले जो है Cl है, यहाँ इसके बदले जो है Cn है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास है, जैसे हमें आता है टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का अगर मोनोमर पूछेंगे तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 ऐसे। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको, तो ये आपको जोड़ने में, आपको ये एक का बताऊंगा, बाकी जो है आप आराम से बना पाओगे, तो इसलिए मैंने आपको ये जो है दे दिया। या आपको कभी होता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, होता ना हमारा जो कपड़े वगैरह पॉलिस्टर के जिनको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन जो है। पॉलीस्टाइरीन में क्या होगा, स्टाइरीन होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन, एंड इसी का जो है बड़ा जो होगा दैट इज पॉलीस्टाइरीन। तो मेरा यहाँ कहने का यही मकसद है कि आपको जो भी आपको पॉलीमर्स हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है जिसको मोनोमर कहते हैं हम, वो मोनोमर जो है आपको याद रखना है, किसका क्या मोनोमर है। बनने का तरीका एक जैसा है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बनने का तरीका। नाउ बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, हम पॉलीमर्स को बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन हम पॉलीमर्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हिस्सों में बांटते हैं। जो नंबर 1 है उनको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स।
क्या कहते हैं बेटा, एडिशन पॉलीमर्स। और जो हमें दूसरा कैटेगरी इसमें है, दे आर नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो दो तरह के हमारे पास है, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। मैं दोनों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, होता क्या है इसमें, कैसे हो सकता है, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसको जो है, इसको हम कभी कभी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सो पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, कुछ चीज़ें ऐड हो रही है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, इसमें एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, अनसैचुरेटेड सिस्टम। और वो अनसैचुरेटेड सिस्टम मोस्टली क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो सिस्टम में अगर ये बेटा आपको है तो वो एडिशन कर सकता है, अनसैचुरेटेड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये जरूरी है, आपका जो मोनोमर है अगर इसमें ये है डबल बॉन्ड तो ही वो एडिशन पॉलीमर जो है वो कर सकता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इन सब में डबल बॉन्ड है, इसमें भी है, इसमें भी, तो तकरीबन सब में डबल बॉन्ड है। इसलिए दे कैन अंडरगो विच टाइप ऑफ, दे have the chances to undergo addition polymerization. Now how they will undergo addition polymerization वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके तीन मोड्स है। It can addition polymerization can occur, it can occur, ठीक है, it can occur कैसे वाया एक मैकेनिज्म जो इसका है, that is free radical मैकेनिज्म, या तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, एक एक करके, बस ये इसमें मेजर पार्ट यही है। दूसरा जो है इसमें कैटायनिक, ठीक है, मैकेनिज्म होगा, कैटायनिक मैकेनिज्म विच विल इन्वॉल्व द कैटायन, ठीक है, एंड देन यू विल हैव द एनायनिक मैकेनिज्म। तो तीन मैकेनिज्म से हमारा जो है वो पॉलीमराइजेशन हो सकता है। मगर कौन सा पॉलीमराइजेशन, किस पॉलीमर की बात मैं कर रहा हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन ऑकर इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स, इन्वॉल्विंग कैटाइन्स, इन्वॉल्विंग एनाइंस, ठीक है। तो एक एक करके हम इन तीनों को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल पिक अप द फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल जो है आपने पढ़ा है, आपने सुना भी होगा। फ्री रेडिकल्स जो है हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, हमारी बॉडी में भी बनती है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे। तो एडिशन ही देखेंगे, मगर कौन सा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलीथीन वगैरह, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, वो ये जो है ये मैकेनिज्म यहाँ पर शो करता है, ठीक है। होता क्या है इसमें जो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है, यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्री रेडिकल जो है वो कैसे होगा, आप मोनोमर लेते हो, अपना मोनोमर सपोज करके मैं ये सिंपल सा लूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया आपने मोनोमर। इस मोनोमर को फिर क्या करते हैं आप, इस मोनोमर को आप ज़रूरी यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल इनिशिएटर डालते हो, आप ऑक्सीजन डालते हो, या ठीक है ऑक्सीजन डालते हो, या आप फ्री रेडिकल जो है फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है, इनिशिएटर। ये अगर आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि फ्री रेडिकल जब बनना होता है तो वहाँ पर हेल्पर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, हेल्पर की ज़रूरत,
PR है, PER नहीं PR लिखा मैंने। हेल्पर मतलब ये वहाँ पर जो है, ध्यान से देखो बेटा, मैं हेल्पर कह रहा हूँ, तो यहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है, यहाँ ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ ज़रूरत होती है लाइट की, HNU की, यहाँ ज़रूरत होती है पर ऑक्साइड की है, ठीक है, पर ऑक्साइड, या कोई और जो है रेडिकल इनिशिएटर, रेडिकल इनिशिएटर। तो कहने का ये मतलब है कि आपको इनमें से हेल्पर चाहिए, कोई ना कोई हेल्पर चाहिए फ्री रेडिकल बनाने के लिए, ठीक है। फ्री रेडिकल ऐसे, तो यहाँ पर आप, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर जैसे क्लोरीन वगैरह वहाँ पर जो है, वहाँ पर हम क्लोरीन को फ्री रेडिकल बनाए, हीट वहाँ पर लाइट डालते हैं तो वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर हमने लगाया, टेम्परेचर लगाया, प्रेशर लगाया। प्रेशर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, प्रेशर टेम्परेचर, फ्री रेडिकल लगा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट आपको मिलता है यहाँ पर बेटा, आपको मिलता है पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन, ठीक है। तो ये एन टाइम्स, तो एन टाइम्स मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये एन टाइम्स हो गया। अब ये सारा जो है ये प्रोसेस कैसे होगी, इधर से ये इधर कैसे हो गया, ठीक है। फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म में ये कैसे बन गया, और फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता दूं, ठीक है। मैकेनिज्म मैं बता दूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस फ्री रेडिकल जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप है बेटा, ठीक है, 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप, फ्री रेडिकल ऐसे ही होते हैं, इनमें सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन होता है जैसे किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। इनिशिएशन पहला स्टेप है, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, ये इनिशिएट होगी रिएक्शन। इनिशिएट कैसे होगी, सबसे पहले जो आपका फ्री रेडिकल इनिशिएटर है पेरोक्साइड, जनरली वी कैन यूज हियर पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड क्या होता है, ROOR, जिसमें आपको यहाँ पर O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम कहते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स इनके पास होती है, दे रिपेल, तो इनको बस बहाना चाहिए होता है, दे अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, खुद यहाँ से टूट के जो है अलग अलग हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म द फ्री रेडिकल। तो पहला जो यहाँ पर ये होगा कि जो भी पेरोक्साइड आप वहाँ पे डाल रहे हो, दैट विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरोक्साइड है दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेटा ध्यान से देखो, ये क्या मैं बता रहा हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बेंजोइल इसी से मैं इसी का यूज में कर रहा हूँ यहाँ पर, है बेंजोइल पेरोक्साइड होता है जब आपके पास C6H5CO, ठीक है, दिस इज बेंजोइल, C6H5CO, CO, C6H5, this is known as benzoyl, this is benzoyl group and this is the peroxide group, benzoyl peroxide, इसको कहते हैं benzoyl peroxide। तो क्या होगा कि ये यहाँ पर मैंने कहा ना, this is a very weak bond, ठीक है, थोड़ी सी हीट से दिस विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, ये टूट जाएगा। जब इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इनिशिएशन हो रहा है तो ये टूट जाएगा, यू विल गेट C6H5, है ना, C डबल बॉन्ड O, और अब आपको O के ऊपर रेडिकल आएगा, ठीक है, ये रेडिकल बन गया। तो ये रेडिकल अपने आप को और स्टेबलाइज करने के लिए ध्यान से देखो बेटा क्या करेगा, तो यहाँ पर फिर से होमोलिसिस करेगा, ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, एंड यू आर लेफ्ट विद C6H5, है ना, ये आपका है C6H5, C6H5 इज ए रेडिकल। तो ये आपका जो है रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, रेडिकल जनरेट हो गया। तो पहला स्टेप क्या है कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो था, बेंजोइल पेरोक्साइड जो मैंने यहाँ पे बताया, इसका जो ये O डबल बॉन्ड O जो है ये यहाँ से होमोलाइज हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिला,
तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना, उसने फर्दर स्टेबलाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के, तो इसने जो है यहाँ पर फिनाइल रेडिकल बना दिया। ये फिनाइल रेडिकल जो है, देखिए बेटा ये क्या करता है, आगे क्या करता है, व्हाट दिस फिनाइल रेडिकल डज। फिनाइल रेडिकल क्या करता है, C6H5 रेडिकल जो है ये क्या करता है, इट कंबाइंस विद अ मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन, इन दिस केस इथिलीन, ठीक है। इस इथिलीन के साथ, जो फ्रेश इथिलीन हमारे पास है, एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। इस इथिलीन में क्या होगा कि इसमें आपको होमोलिसिस करनी है। होमोलिसिस जब आपने की तो यहाँ पर आपको रेडिकल आ गया, यहाँ पर भी रेडिकल आ गया। ये रेडिकल और ये रेडिकल, ध्यान से देखो बेटा, दे फॉर्म द बॉन्ड, इन्होंने बॉन्ड बनाया। जो ही इन्होंने बॉन्ड बनाया, आप देखो आपको यहाँ पर क्या मिला, ठीक है। जैसे C6H5, देन अब बॉन्ड है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड रेडिकल। यहाँ पर रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। आप देखिए रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये स्टेप जो है ये अभी शुरुआत है, दिस इज इनिशिएशन। इनिशिएशन हो गया और हमें एक रेडिकल मिल गया। अब देखिए ये रेडिकल क्या करेगा, दिस रेडिकल विच इज फॉर्म्ड इन द इनिशिएशन स्टेप, नाउ वी विल मूव टू द प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है अब प्रोपगेशन जो है वो स्टेप जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोपगेशन, ठीक है। प्रोपगेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो आपका C6H5 एंड देन CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ रेडिकल, ये है, ठीक है। जो आपका ये यहाँ पर रेडिकल बना, ठीक है। तो ये एक फ्रेश मॉलिक्यूल के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस फ्रेश मॉलिक्यूल के साथ फिर वैसे ही रिएक्ट करेगा। देखो ये होमोलिसिस हो गया, ठीक है, ये होमोलिसिस हो गया और ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। जो ही इसने बॉन्ड बनाया, आप देखिए क्या हो रहा है, C6H5 CH2 CH2, ठीक है ना। अब फिर से CH2 एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक और रेडिकल बना। ये रेडिकल क्या करेगा, दिस विल फर्दर ऐड वन मोर, और इस तरह से ये लंबी चेन जहां तक, इसीलिए इसको जो है हम कहते हैं चेन ग्रोथ। ये जो है ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है जितना मर्जी है, जब तक आपका ये जो है ये मोनोमर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के बाद आपका अल्टीमेट, जब जितनी मर्जी है उतनी बढ़ जाती है, तो देन देयर इज अल्टीमेटली टर्मिनेशन। तो पहले क्या था, इनिशिएशन, दूसरा क्या था, प्रोपगेशन, तीसरा क्या है, टर्मिनेशन। अब ये एंड हो जाएगी, दिस चेन विल एंड, ठीक है। ये जो है ये एंड हो जाएगी। एंड होने के, खत्म होने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बेटा, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन, ये दो चेन्स जो है वो कंबाइन होती है, जितनी बड़ी होंगी वो कंबाइन होती है। और कैसे कंबाइन होती है, एक है हमारे पास C6H5 CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो प्लस यहाँ पर एक और देते हैं C6H5 CH2। मैंने छोटी चेन ली, उतनी जगह नहीं है यहाँ पर, तो मगर ये चेन जो है वो बहुत बढ़ सकती है। तो ये दोनों जो है, अब ये और ये और ये, मानिए ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और आप देखो आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको मिला C6H5 एक साइड से, और आप देखिए कितने आपको मिल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, CH2 8 है ना, एंड देन यू विल हैव C6H5। बेटे देखो ये 8 के बदले हमारे पास एक्चुअली N होंगे, ठीक है, जितनी लंबी चेन होगी। तो ये आपका बन गया क्या बेटा, ये आपका बन गया पॉलीमर, ये आपका बन गया पॉलीमर। एक तरीका ये है कि कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन। ये एंड्स पे जो है ये तो होता ही है, ये एंड पे जो है ये फ्री रेडिकल में जो आप डाल रहे हो, जिस तरह का पेरोक्साइड डाल रहे हो, वही एंड पे होगा। तो ये आपका टर्मिनेशन यहाँ पे हो गया। मगर टर्मिनेशन का ये एक ही तरीका नहीं है, टर्मिनेशन का दूसरा तरीका भी है। टर्मिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन में अब ध्यान से देखो बेटा, टर्मिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन में
हम इसमें जो डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है? देखिए बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है कि ये जो दो मॉलिक्यूल थे C6H5 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2 रेडिकल, ये क्या करते हैं? दे समटाइम्स दे शेड वन ऑफ द हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन यहाँ से सपोज हाइड्रोजन निकाल दिया। जब हाइड्रोजन निकला ना बेटा, तो यहाँ पर ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। सो इट loses hydrogen. When it loses hydrogen, what is formed? C6H5 CH2 CH। अब यहाँ पर क्या बन गया बेटा? वो रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म ए डबल बॉन्ड। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर लास्ट में आपको जो है डबल बॉन्ड आ गया। सो इट विल लूज दिस रेडिकल, मगर ये जो लूज करेगा ये दूसरा गेन करता है, क्योंकि हवा में तो नहीं फेंकेगा ये। CH2 जो दूसरा होगा तो वो क्या करेगा? वो इसको गेन करेगा। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसको गेन करेगा, ठीक है। इट विल डू, इसमें गेन होगा। इसमें गेन होगा क्या? H रेडिकल। जब इसमें गेन हो गया तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब आपको मिलेगा C6H5 CH2 CH3। तो एक ने लूज किया, एक ने जो है वो गेन किया, ठीक है। लॉस ऑफ जो आपका जब हाइड्रोजन किसी में निकल जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको कहते हैं रिडक्शन। क्योंकि दोनों हो रही है यहाँ पर, इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। एंड पे तो डिफरेंट चीज़ें आती है, अगर हमें बीच में जो मिलता है वो हमारा जो है वो पॉलीमर है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। फिर से मैं एक बार बताऊंगा, 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन होती है, ठीक है, इनिशिएट हो जाती है रिएक्शन, देन देयर इज प्रोपगेशन, ये चेन बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली देयर इज टर्मिनेशन हो सकती है कॉम्बिनेशन से, डिस्प्रपोर्शनेशन से, ठीक है। तो ये कौन सी वाली थी? फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया, मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे थोड़े मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। फ्री रेडिकल का अगर आपने समझा तो मानिए आप बिल्कुल इसी तरह से आपका जो है जो कैटायनिक और एनायनिक, ठीक है, ये भी ऐसा ही है। कैटायनिक जो है, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है, इसमें क्या होता है? कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अब फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं है, यू नीड ए कैटायन टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है। तो कैटायन में हम क्या करते हैं? यूज व्हाट वी यूज हियर, द कैटलिस्ट व्हिच इज यूज्ड हियर वुड बी एन एसिड। एक एसिड होता है, ठीक है, एक एसिड, एक मिनरल एसिड हो सकता है, या ये जो है एक लेविस एसिड हो सकता है। ये मिनरल एसिड हो सकता है या एक लेविस एसिड जो है वो हो सकता है। मिनरल एसिड या लेविस एसिड। मिनरल एसिड हो गया कि जैसे हमारे पास H2SO4, ठीक है, H2SO4 है। इसी तरह से जो है लेविस एसिड हो गया, आपके पास जो है AlCl3 है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में आप इसको रिएक्शन को कर सकते हो, मगर ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके कैसे हम इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा आसान है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा होता क्या है। देखो, ये जो है दिस विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है ये हमें काम आता है वहाँ जो है चेन को ग्रोथ करने में, चेन को बढ़ाने में। देखिए कैसे, सबसे पहले हम वही लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आप देखो बेटा, सबसे पहले तो यही आएगा H पॉजिटिव जो एसिड का था, ये क्या करेगा? ये इसमें अब एक ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो है एक क्लाउड होता है, ये एक तरफ चला जाएगा। सपोज बेटा मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इस तरफ लाया,
जो ही ये प्रोटॉन आया तो ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है इसके साथ चिपक जाता है। जो ही इसके साथ चिपक गया आप देखो यहाँ पर बना CH3CH2 विद वीक चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज। इस स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, कैटायन, तो तभी इसको कहते हैं कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये बन गया कैटायन आपका। ये जब बन गया फिर क्या करता है ये CH3CH2 पॉजिटिव, तो दूसरा मोनोमर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा आसान है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर हेटेरोलिसिस, इसी तरह से ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पूरा आ जाता है। जो ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, दे विल कंबाइन एंड एज अ रिजल्ट व्हाट यू गेट CH3 CH2 एंड CH2 विद पॉजिटिव चार्ज। आप देखो बेटा बढ़ रहा है ना, ये हो गया, इसको एक और ऐड होगा, एक और ऐड होगा, अल्टीमेटली जो है ये बढ़ जाएगी। सो दिस इज कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देन जो हमारा एनायनिक है, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, ध्यान से देखो। अब वहां पर तो कैटाइन था, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एनाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वी यूज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और वहां पर देखो बेटा वहां पर एसिड यूज किया था, यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडामाइड NaNH2, ठीक है। तो ये दिस NH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो है आपका सोडामाइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बेस जो है हम जनरली ऐसे बी को ऊपर जो है इस तरह से लगा देते हैं, तो दैट बिकम्स बेस, उसको हम बेस कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कोई आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर फिर से बिल्कुल आसान है, यहाँ पे क्या होगा कि फिर से मैं यही लूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर अब बेस होगी, बेस इज B नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिच है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फिर से जो है ये हो सकता है कि इसमें जो है वो पाई बॉन्ड जो इधर चला जाए, जो ही यहाँ चला जाएगा ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव, तो ये इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये इधर भी जा सकता है, तो फिर जो है वो उस जगह पे आएगा जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। तो इस तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ B, यहाँ पे लिख सकता हूँ CH2, यहाँ पे लिख सकता हूँ CH2, इसमें कौन सा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनायनिक एडिशन। तो जब ये बन गया, अब हमारे पास B है, B इज द बेसिक थिंग जो आपने डाला हुआ है, ठीक है, CH2 विद नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक और आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये पाई बॉन्ड जो है एक तरफ चला जाएगा, यहाँ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया आप देखो BCH2, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका CH2 एंड CH2 विद नेगेटिव चार्ज। देखो वहां पर बना था ना कार्बोकैटाइन, यहाँ पर बना कार्बेनियन जो है कब स्टेबल होता है, कार्बेनियन तब स्टेबल होता है जब आपको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो ये वाले जो है, ये वाला मैकेनिज्म तब ज़्यादा अच्छा होता है जब आपको ये जो मोनोमर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। जैसे आपको जो है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप देखो वहाँ पर होता है ना, आप देखो CH2 वहाँ पर आपको Cl होता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, तो वहाँ पर ये इसके लिए बहुत अच्छा है ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसी तरह से कैटाइन के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन है, ठीक है, तो वहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये हमें जो है डिपेंड करता है आप कि किस तरह का आपको जो है पॉलीमर चाहिए, हम कौन सी वाली टेक्निक जो है उसको, पॉलीमर साइंस बहुत बड़ा साइंस है, छोटा नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज है। अभी भी हमारे जो है यहाँ पर
बहुत काम होता है इस पे, पॉलीमर्स पे रिसर्च भी हो रहा है, नए नए पॉलीमर आ रहे हैं, बिल्ड प्रूफ पॉलीमर आ रहे हैं, और जो है आपका फायर प्रूफ पॉलीमर आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स का ज़माना है, तो पॉलीमर सिर्फ मोनोमर चेंज करते करते आपको बहुत सारे पॉलीमर्स मिल सकते हैं। तो ये था एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें हमने 3 तरीके से बताया था, एक बताया था फ्री रेडिकल, दूसरा बताया आपको कैटायनिक, और तीसरा बताया आपको एनायनिक। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए, तो दिस वाज अबाउट द एडिशन पॉलीमर्स। नाउ वी विल टेक अप द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, मैंने बताया था ना कि हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कंडेंसेशन होती क्या है। कंडेंसेशन जो है अक्सर हमें उस रिएक्शन को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में मिल जाएं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ, यहाँ पर एक चीज़ वो रिलीज करते हैं, वो क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वाटर हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, इन चीज़ों को वो रिलीज करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब 2 मॉलिक्यूल जो कंपैरेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, और विद रिलीज ऑफ, रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है, वाटर, HCl और अमोनिया, दे गेट रिलीज, दोज रिएक्शंस आर नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। इनमें जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने वहां पे बताया था, रिक्वायरमेंट थी एक डबल बॉन्ड की, अंश, क्योंकि एडिशन होना था, यहाँ कंडेंसेशन होनी है, तो कंडेंसेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको बाई फंक्शनल जो है मोनोमर्स होने चाहिए। मोनोमर ऐसे होने चाहिए जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, 2 जगह से, ठीक है, 2 जगह से फंक्शनल ग्रुप हो, एक और 2 वैसे ही मतलब मोनोमर हो। तो यहाँ पर आपको जो है AB टाइप ऑफ जो है पॉलीमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाई फंक्शनल मतलब कि यहाँ पर जो है 2 फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब अगर आपके पास सपोज ये है, ध्यान से देखो बेटा, CH2 OH, आप देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये होना चाहिए, तो मोनोमर ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे 2 मोनोमर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसके साथ कंडेंस हो जाए, दैट मीन्स मिल के वहां पर छोटा मॉलिक्यूल निकाले। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है जिस तरह का पॉलीमर बनाना है, कंडेंसेशन पॉलीमर, उसी तरह का हम जो है मोनोमर यूज करेंगे। यहाँ पर हमें 2 तरह के अक्सर जो है, जो कॉमन हमारे पास है, वो है पॉलीएस्टर्स। क्या है, पॉलीएस्टर्स, ठीक है, पॉलीएस्टर्स, और दूसरा हमारे पास है पॉलीएमाइड्स, नाइलॉन वगैरह इसमें आता है, पॉलीएमाइड्स। तो 2 तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉलीएस्टर्स, एक को हम कहते हैं पॉलीएमाइड्स। ध्यान से देखो, मैं दोनों की एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तो और ये बताऊंगी बाई फंक्शनल क्या है। जैसे हमने यहाँ पर पॉलीएस्टर जो है वो बनाना है। पॉलीएस्टर एज द नेम इंडिकेट्स एस्टर, एस्टर ग्रुप क्या होता है, एस्टर होता है इसमें C डबल बॉन्ड O और O लिंकेज हो, ठीक है। तो ये लिंकेज कब बनती है, एस्टर कब बनता है, किन 2 चीज़ों के मिलने से एस्टर बनता है। आपने पढ़ा होता है, ठीक है, कि अगर हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपस में मिला दें, ठीक है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वी विल गेट एन एस्टर, ठीक है। तो वो एस्टर जो है यहाँ पर फिर जब बड़ी चेन बनाएगा तो पॉलीएस्टर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक ऐसा मोनोमर लेंगे जिसके पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा, और वो है यहाँ पे मैंने बताया इथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे ये मैंने बताया कि CH2OH, दिस इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल। एक तो हम ये लेंगे, ठीक है, दूसरा हम ऐसा ग्रुप लेंगे जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो, और वो जब पॉलीएस्टर बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम एक यहाँ पर ये ले सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये ले सकते हैं
COOH, COOH। ठीक है, तो ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? इथिलीन, इथिलीन क्या? ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये क्या है? इसको कहते हैं टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड 1,4, हाँ, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं टरथैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड होता है 1,2, ये है 1,4 टरथैलिक एसिड। तो टरथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल को वी विल अलाउ देम टू रिएक्ट। देखिए क्या होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका जो है क्या है, ये मैं बना रहा हूँ। आप देखो बेटा क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टरथैलिक एसिड। ये टरथैलिक एसिड जो है क्या बताया मैंने, कंडेंस हो जाएगा किसके साथ? ये कंडेंस हो जाएगा किसके साथ? आप जो है इथिलीन ग्लाइकॉल विज एन अल्कोहल, विज एन डायॉल। ठीक है, इस डायॉल के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट इसमें डालना पड़ता है, वो आपको पता है एस्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर OH इसका निकलता है, H ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि निकलना चाहिए था इसका, मगर निकलता OH जो है इसका निकलना चाहिए था, और H इसका, बिकॉज इज मोर एसिडिक। तो वो उस पर बात पहले हो चुकी है। ठीक है, हम कभी और करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर वाटर निकल गया -H2O। जब वाटर निकल गया तो आपको जो यहाँ पर अब जो है वो जो कंपाउंड बन गया, आप देखो किस तरह का बन गया। ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या बन गया। यहाँ पर ये आपका C डबल बॉन्ड O और OH यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका है O, एंड देन यू हैव CH2 एंड OH। ठीक है, तो ये आपका बन गया, एक लंबी सी चेन बन गई। अब देखिए चेन यहाँ पे खत्म नहीं होगी। ठीक है, हाँ, आप इसका रोक सकते हो। इसलिए कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ। तो आप इसको रोक सकते हो। ये आपके तहत है कि आप तक है कि आप इसको, therefore it's known as step, उसको कहते हैं चेन ग्रोथ। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या कर सकते हो, इसको अगर बढ़ाना है तो आप क्या करिए, आप अगर आप इसमें ये डालेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल तो वो यहाँ से रिएक्ट करेगा। और अगर आप क्या डालेंगे, अगर आप इसमें जो है ये टरथैलिक एसिड डालेंगे तो वो यहाँ से रिएक्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर एक वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, अगेन ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एस्टर। और जो ये पूरा बनेगा आप, ठीक है, उसको कहेंगे पॉलीएस्टर। क्या कहेंगे? पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर इन्हीं को कहते हैं। तो पॉलीएस्टर में अब आपको क्या नहीं होता, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपको यहाँ पर जो है ये मोनोमर यूनिट क्या होगा, मोनोमर यूनिट ध्यान रखना कि इसमें जो है आपको ये पूरा यूनिट एक आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट और इसका भी आपको एक यूनिट जो है वो आना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द मोनोमर। मोनोमर कभी आपको पूछते हैं, बताओ जी इसमें मोनोमर इसमें ये है, दिस इज द मोनोमर। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट आ जाना चाहिए, ये भी जो है पूरा यूनिट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक यूनिट, ठीक है, और इसका भी एक यूनिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और इसको नाम क्या देंगे हम? दिस विल बी नोन एज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर बेटा कपड़े होते हैं ना पॉलिएस्टर के, ठीक है, तो पॉलीएस्टर इसी को कहते हैं, पॉलीएस्टर। ठीक है, फिर दूसरा जो है हमारा, जो हम यहाँ पे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीएमाइड। क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड की मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, इसके साथ हम ये कंडेंसेशन का खत्म करेंगे, देन वी विल गो फॉर द एग्जांपल्स। ठीक है, तो पॉलीएमाइड भी जो है वो भी इसी तरह से होगा, एमाइड लिंकेज बनानी है, पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड में मेरे पास एक एग्जांपल है, नायलॉन 66 बनाएंगे, नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 इसको बनाने के लिए मेरे पास दो मोनोमर होने चाहिए। एक होता है इसमें एसिड, एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड। और दूसरा है इसमें हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन।
तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो जो है वो एक एसिड है और एक अमीन है, क्योंकि एमाइड जो है, जब एमाइड बनाना होता है C+O और NH, इस तरह का बॉन्ड उनमें होता है। दिस इज द एमाइड लिंकेज। जो प्रोटीन में भी पेप्टाइड बॉन्ड जिसको प्रोटीन्स में कहते हैं, तो वो यहाँ पर बनता है। प्रोटीन्स आर आल्सो पॉलीमर्स। तो एडिपिक एसिड जो है ये आपको याद रखना है। एडिपिक एसिड कैसा होता है, ये ना नाइलॉन 6,6, तो इसमें ये एडिपिक एसिड वो एसिड होता है जो डाइओइक एसिड होता है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मगर 6 कार्बन वाला। तो ये जो है CH2 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 लिखा ना मैंने, और यहाँ पर हो गया COH COH। तो ये आपका आ गया कौन सा वाला, ये आ गया एडिपिक एसिड। 6 कार्बन हो गए टोटल 6। फिर आपके पास इसमें किसको ऐड करना है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। अमीन हो गया ये, मिथिलीन हो गया CH2। कितने कितने ये कितने चाहिए बेटा, शाबाश 6। CH2 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 कितने हो गए, शाबाश NH2, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। तो इस तरह से आपको जो मिथिलीन डाइअमीन आ गया, हेक्सामिथिलीन और एडिपिक एसिड, ये दोनों को हमने जो है अलाउ किया टू रिएक्ट। मैंने क्या बताया, व्हाट विल दे डू, दे विल कंबाइन, दे विल कंडेंस। और यहाँ पर जो है अगेन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आपको छोटा सा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल सकता है। किस तरह का मॉलिक्यूल निकल सकता है यहाँ पर, बताओ बेटा, शाबाश। तो यहाँ पर आपको बनानी कौन सी चीज़ है, एमाइड लिंकेज। तो ये COH जो है यहाँ का और H यहाँ का आप निकालिए, -H2O। जो ही आपने ये निकाला, आप देखो आपको क्या मिला, ये यहाँ से COOH है ना, और यहाँ से CH2 कितनी बार, यहाँ पर आ गया अब 4 बार, ये है ना, 1 2 3 4, मैं इसको 4 लिखता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आ गया C+O और NH। ये देखिए बेटा, ये जो आपका है, दिस इज व्हाट इज द एमाइड लिंकेज, यही एमाइड, इसीलिए इसको पॉलीएमाइड कहते हैं। और फिर क्या रह गया वहाँ से CH2 कितनी बार, 6 बार, ठीक है, एंड देन यू हैव NH2। तो दिस इज हेक्सामिथिलीन जो है डाइअमीन, उसका जो है एक मॉलिक्यूल है। अब अगेन अगर आप इसको जो है यहाँ से जोड़ सकते हो, यहाँ से अमीन जुड़ेगा, यहाँ से एसिड जुड़ेगा, तो ये बढ़ती जाएगी। सो मोनोमर यूनिट क्या होगा, फिर से मैं बताऊँ आपको, दोनों के जो है वो यूनिट्स होने चाहिए। तो ये आपका इसके 6, ठीक है, और इसके भी जो है वो 6 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसको ये OH मिटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप इसका ये NH मिटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों के यूनिट देखो, ये जो है ये भी 6 आने चाहिए, ठीक है, इसके भी 6 आने चाहिए, यहाँ से ये हो गया 1 और 4 और ये 6, और इसके भी 6 आने चाहिए। तो ये आपका बन गया नाइलॉन 6 और 6, इसीलिए इसका नाम भी है नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। 2 एग्जांपल्स मैंने दी, एक दी पॉलीएस्टर्स की और एक दी पॉलीएमाइड्स की। अब हम इसमें जो है वो एग्जांपल्स लेंगे पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर की। कंडेंसेशन कौन सा है, एडिशन कौन सा है, ये पूछा जाता है, वो अब हम इसमें लेंगे।